हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉक्सिमा क्लासेस पर स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि आप जान रहे हैं, आज पहली बार मेरे प्यारे बच्चों 12th का हमारे क्लास में प्रॉक्सिमा क्लासेस पर हिंदी का टॉप 50 ऑब्जेक्टिव, हिंदी का टॉप 50 एमसीक्यूज हम आज लेकर के आए हैं। इतना कर लीजिए बच्चों, आपका हिंदी में कम से कम 20 ऑब्जेक्टिव इसी से रहने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का ये क्लास होने वाला है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट आज का ये क्लास होने वाला है। चलिए फटाफट फटाफट मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट फटाफट मेरे प्यारे बच्चों जुड़ जाइए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आज का ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत तगड़ा होगा आज का सेशन। ठीक है, चलिए फटाफट जुड़ जाइए और फटाफट कमेंट कीजिए। सभी जितने भी हमारे 12 के छात्र हैं सभी जुड़ जाएंगे। ठीक है बच्चों, सभी के सभी जुड़ जाइए। हम आपका बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हैं। सबका नाम भी लेना पड़ेगा। चलिए जुड़ जाइए, हम एक बार नाम ले रहे हैं, जुड़िए। प्रियांशु, विनीता, बबली, गुड़िया, पूजा, विनीता, निशा, विकास, फिरदौस, इंदु, कंचन, ज्योति, सामिया, रागनी, सानिया, बंटी, वरुण, रोशन, सूरज, शिवम, दीपक, मोनू, छोटू, सुस्मिता, सोनाली, सुमित, वीरेंद्र, दीपांशु, मोंटी। हम अपने क्लास का सभी बच्चे का लगभग नाम ले चुके हैं। आप जुड़िए बच्चों। ठीक है, इसमें से तो बहुत सारे बच्चे नहीं जुड़ते हैं, मगर कुछ बच्चे जैसे रागनी हो गए, ठीक है, सामिया हो गई, सानिया हो गई, आपका अनुभव हो गए हैं। ठीक है, आपका शीश मनी, ये सब बच्चे जो है जुड़ते हैं हमसे। ठीक है, जुड़िए इसी तरह से आप जुड़ करके इन सारे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ठीक है, चलिए आपका पहला क्वेश्चन आपके आपके स्क्रीन पे आ चुका है। बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? आपको चार ऑप्शन दिख रहा है। एकांकी, दूसरा कहानी, तीसरा है यात्रा स्मरण, चौथा है ललित निबंधन। ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने बच्चों, फटाफट कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों फटाफट कमेंट कीजिए। आपका हम वेट कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में। फटाफट कमेंट मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट कमेंट करना है। आज का ये सेशन बहुत जबरदस्त होने वाला है। चलिए, बिल्कुल लगभग सभी बच्चे का सही आंसर आ रहा है, ललित निबंध है। ठीक है बच्चों, क्या है? ये एक निबंध है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या है? ये निबंध है। निबंध इज द राइट आंसर, ललित निबंध। ठीक है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, डी जो है बिल्कुल सही है, निबंध है, ललित निबंध। चलिए अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? ऑप्शन आपके सामने आ चुका है। पहला है प्रसाद युग, दूसरा है भारतेंदु युग, तीसरा है द्विवेदी युग, चौथा है स्वतंत्र त्रयोत्तर युग। ठीक है, आपके सामने चार ऑप्शन भी आ चुके हैं। फटाफट कमेंट करके इसका आंसर दीजिए। ठीक है बच्चों, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? आपके सामने चार ऑप्शन, फटाफट जवाब दीजिएगा। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही जवाब, भारतेंदु युग इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। भारतेंदु युग। ठीक है, जिनका जिनका भी बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट जवाब है। ठीक है बच्चों, बी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। लिखते जाइएगा मेरे प्यारे बच्चों, कॉपी कलम रखना है। हम पहले ही बोले लाइव क्लास में जब भी शामिल हुए आप कॉपी कलम रखें और फटाफट फटाफट उसे नोट डाउन करें, जो क्वेश्चन आपको नया लगे। बालकृष्ण भट्ट बहुत बार पूछा है, किस युग के निबंधकार थे? तो भारतेंदु युग के। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? देखिएगा चार ऑप्शन आपके सामने आ रहा है। विद्वता पूर्ण बात करना, तर्क पूर्ण बात करना, भीड़ से बात करना, अवाक होकर अपने से बातचीत करना। देखिए दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है एकदम बच्चों, आप इसका सही जवाब दे सकते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट मेरे प्यारे बच्चों। जी, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या होता है? पहला ऑप्शन, जिनका जिनका भी ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट है, विद्वता पूर्ण बात करना, यानी विद्वान जिस तरह से बात करते हैं उस तरह से बात करना। ठीक है बच्चों, विद्वता पूर्ण बात करना इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए बच्चों चौथे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन आपके सामने, एकदम फटाफट ये सेशन चलेगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ठीक है, किसी से अगर हम संवाद करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है आपको बताना है। ठीक है बच्चों, आपको बताना है संवाद का। ठीक है, संवाद का आपको क्या बताना है, सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है आपको बताना होगा। ठीक है,
चलिए बच्चों क्लियर हो गया। आपका पहला ऑप्शन है तर्क, दूसरा है जिज्ञासा, तीसरा है आत्मीयता, चौथा है प्रवाह पूर्ण भाषा। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं जी बच्चों। ठीक है, आपको बताना है। ठीक है, तर्क, जिज्ञासा, आत्मीयता, प्रवाह पूर्ण भाषा, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। फटाफट कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल राइट जवाब है मेरे प्यारे बच्चों, सी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। आत्मीयता इज द राइट आंसर। आपका जो है इसका सही आंसर हो गया आत्मीयता। ठीक है, आत्मीयता इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो आत्मीयता है। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था। ठीक है, यानी कब हुआ था बाल कृष्ण भट्ट का जन्म, 23 जून 1884 को। दूसरा ऑप्शन है 23 जून। देखिए बच्चों फटाफट कमेंट कीजिए, ये सेशन बहुत स्पीड चलने वाला है, हम आपका ज्यादा समय नष्ट नहीं करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों फटाफट 23 जून 1884 को, 23 जून 1844 को, 20 जुलाई 1902 को, 18 दिसंबर 1834 को। फटाफट बच्चों फटाफट जवाब दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल राइट है, 23/5 का जो है बी जो है बिल्कुल राइट। 23 जून 1884 को जो है, 1884 नहीं बच्चों 1844 को। देखिएगा ध्यान दीजिएगा, कहीं बोल देते हैं हम कुछ और लिख देते हैं कुछ। आज जो है हम सोच रहे हैं कि आपका जो है ये जो गलती होता है वो नहीं होना चाहिए। 23 जून 1844 का हुआ था बालकृष्ण भट्ट का जन्म। ठीक है बच्चों क्लियर। चलिए छठे नंबर पे चलते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा संयोगिता स्वयंवर रचना है किसका बच्चों। 4 ऑप्शन आपके सामने आ रहा है, देखिएगा अलकृष्ण भट्ट की, प्रताप नारायण मिश्र की, श्रीनिवास दास की, या मैथिली शरण गुप्त की। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट कीजिए बच्चों। ठीक है, फटाफट कमेंट कीजिए। बिल्कुल लगभग 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 सभी बच्चे का बिल्कुल राइट आंसर है। जितने भी लाइव हैं प्लीज जो है हमारे वीडियो को लाइक कर देंगे। ठीक है, इस सेशन को लाइक कर देंगे, आपका ये कर्तव्य है। श्रीनिवास दास की, ठीक है, संयोगिता स्वयंवर है किसकी रचना है, श्रीनिवास दास की। बच्चों आपका मेहनत आपका रंग लाएगा। ठीक है, आप बस मेहनत करते जाइए। ठीक है ना बच्चों, आप मेहनत करते जाइए, आप गर्दा उड़ा दीजिएगा, एक दिन आप जरूर कामयाब होंगे। ठीक है बच्चों, एक दिन जरूर कामयाब होंगे, ये हमें विश्वास है। ठीक है बच्चों, एकदम हमें विश्वास है कि आप जो है एकदम एक दिन कामयाब होंगे। संयोगिता स्वयंवर रचना है श्रीनिवास दास की। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, आपके सामने 4 ऑप्शन आ रहा है। ठीक है बच्चों, आपके सामने 4 ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, आपके सामने आ रहा है, आप देखिएगा। ठीक है, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अनाज 1 सुजान, सद्भाव का भाव, परीक्षा गुरु। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। देखिए आप कितना तैयारी है, हम आज आपका चेक करने वाले हैं। आपका मार्क्स जो है हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए कि 50 में हमारा इतना आ रहा है। हिंदी भी 100 मार्क्स का होता है, इतना जान लीजिए। और ऑब्जेक्टिव आपका सही होना बहुत जरूरी है। अगर आप चोरी भी करते हैं तो ऑब्जेक्टिव आप कहीं से भी चोरी नहीं कर पाइएगा, इतना याद रखिए। ठीक है बच्चों, इस भरोसे पर मत रहिएगा, इस गलतफहमी पर मत रहिएगा। जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं वो हिंदी का भी प्रिपरेशन करते हैं लगातार। ठीक है, इसलिए आप भी लम जुड़ जाइए और करते रहिए तैयारी, नहीं तो बहुत पछताने वाले हैं आप। ठीक है बच्चों, तो रचना जो है बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है, कौन सा बच्चों, तो परीक्षा गुरु जो है नहीं है। ठीक है, बाकी जो 3 है ऊपर के वो इनके जो है रचना है, तो परीक्षा गुरु इनकी रचना नहीं है बच्चों। ठीक है, ये किसी और राइटर के हैं, बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, कौन, परीक्षा गुरु। चलिए 8वें नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। चलिए अभी देखिए, इससे पहले अब इसी क्वेश्चन को आपको जवाब देना है। ठीक है, आप अगर इससे पहले देखे होंगे तो आपको याद होगा कौन सी रचना है। देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने है, रेल का विकट खेल, कछुआ धर्म, रेणुका, या प्राच्य विद्या। 4 ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, फटाफट कमेंट कीजिए कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। 4 ऑप्शन आपके सामने, पहली बार लेकर के आए हैं, पॉजिटिव रिस्पांस मिलना चाहिए बच्चों। रेल का विकट खेल। ठीक है, ए इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। बालकृष्ण भट्ट का जो है जो पहला रचना है वो रेल का विकट खेल है। ठीक है बच्चों, 8 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए 9वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देख सकते हैं बच्चों। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है मेरे प्यारे बच्चों, उस कहानी में किसका चित्रण है। फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है बच्चों,
फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, जुड़ जाएं सभी बच्चों, जुड़ जाइए सभी बच्चे। ठीक है, जुड़ जाइए, बहुत शानदार होने वाला है आज का ये सेशन। ठीक है, जुड़ जाइए बच्चों एकदम फटाफट। ठीक है डियर, जुड़िए बच्चों, एकदम गर्दा उड़ा देना है आज के सेशन में। चलिए ऑप्शन आपके सामने हैं, देखिएगा बच्चों। ऑप्शन आपके सामने आ चुका है। कह रहा है उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? अमृतसर, लुधियाना, जयपुर। लगभग सभी बच्चे का कमेंट आ चुका है, बिल्कुल राइट है मेरे प्यारे बच्चों। 9 का बिल्कुल ए, अमृतसर का जो है चित्रण है, अमृतसर चित्रण। उसने कहा था कहानी में अमृतसर का जो है चरित्र चित्रण किया गया है। चलिए 10वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। लहना सिंह के गांव का क्या नाम था? लहना सिंह के गांव का नाम क्या था? 5 ऑप्शन आपके सामने आ चुका है बच्चों, 5 ऑप्शन आ चुका है। मगर, मांझे, कटरा, तेलघरिया। चलिए बच्चों फटाफट कमेंट कीजिए। आपका हिंदी मार्क्स बढ़ाएगा तभी आपका 450 प्लस हो सकता है, क्योंकि इससे पिछले साल जो टॉपर थे उनका हिंदी में 92 मार्क्स था। ठीक है बच्चों, इसलिए हिंदी को कमतर करके मत आंकिए। कम से कम 2-3 दिन में हिंदी आपको पढ़ना है बढ़िया से। 2-3 दिन, बोलिए 100 नंबर लाने के लिए 2-3 दिन पढ़िएगा। बहुत नाइंसाफी कर रहे हैं आप हिंदी के साथ। चलिए बच्चों, लाना सिंह के गांव का नाम जो है मांझे था। ठीक है, क्या था? मांझे। चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, लहना सिंह किस पद पर था? चलिए बच्चों 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। लहना सिंह के बारे में आपको बढ़िया से पढ़ना है, इससे आपको 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, लहना सिंह किस पद पर था? सूबेदार के, लेफ्टिनेंट के, जमींदार के या मेजर के? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं बच्चों, फटाफट कमेंट कीजिए फटाफट। आपका अगर तैयारी कैसा है इससे हमको पता लग जा रहा है। चलिए रागिनी फटाफट, जुड़े हैं आज की नहीं जुड़े हैं? हमें तो दिख भी नहीं रहे। इंदु, राजनंदनी, सिसमनी, सभी, सुस्मिता, निशा, बबली, पूजा। चलिए बच्चों कमेंट कीजिए। लाना सिंह किस पद पर था? तो बच्चों बिल्कुल सही है, जमादार के पद पर था। ठीक है, जमादार था लाना सिंह। लाना सिंह क्या था? एक जमादार था। ठीक है, थाने में जो है जमींदारी करता था। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? 4 ऑप्शन आपके सामने है, कीरत सिंह, बजीरा सिंह, अतर सिंह या महीप सिंह। 4 ऑप्शन आपके सामने आ चुका है, देखिएगा और जवाब दीजिएगा। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? कीरत सिंह, बजीरा सिंह, अतर सिंह या महीप सिंह। 12 का बिल्कुल राइट जवाब है बच्चों, बजीरा सिंह इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। बजीरा सिंह बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, बजीरा सिंह जो है बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है बच्चों, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, पलूटन का विदूषक कौन था? 4 ऑप्शन आपके सामने आपको दिख रहा होगा, हजारा सिंह, मुख्तार सिंह, वजीरा सिंह, ठीक है, और कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह, ठीक है बच्चों, कुलदीप सिंह। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने जा रहा है आपके लिए। ठीक है, आपके लिए ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, इन क्वेश्चनों को आप नहीं छोड़ सकते हैं। पलूटन का विदूषक कौन था बच्चों? एकदम सही जवाब आ चुका है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, 13 का सी, बजीरा सिंह इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। बजीरा सिंह जो है बिल्कुल सही जवाब है इस क्वेश्चन का। ठीक है बच्चों, बजीरा सिंह जो है एकदम बिल्कुल राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 14वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? चलिए 4 ऑप्शन आपके सामने है, देखिएगा बच्चों और फटाफट कमेंट कीजिएगा। कह रहा है बोधा सिंह, महासिंह, कीरत सिंह या जगधारी सिंह। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बिल्कुल सही जवाब बोधा सिंह इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, बोधा सिंह जो है ये आपका, हम इस जो 50 क्वेश्चन लाए इससे 10 क्वेश्चन लड़ने का गारंटी देते हैं। 10 ऑब्जेक्टिव, 10 से 15 ऑब्जेक्टिव कंफर्म बच्चों। ठीक है, चलिए 15वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? 4 ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है बच्चों, चार ऑप्शन आपके सामने है, फ्रांसीसियों के साथ, तुर्कों के साथ, अंग्रेजों के साथ या जर्मनी के साथ। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट कीजिएगा, फटाफट कमेंट कीजिएगा बच्चों। 15 का डी जो है बिल्कुल राइट आंसर है, जर्मनी के साथ।
इसका जो है जर्मनी के साथ संघर्ष हुआ था। जर्मनी के साथ जो है बिल्कुल राइट आंसर है, जर्मनी के साथ। ठीक है बच्चा, जर्मनी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए 16वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया? चलिए देखिए, चार ऑप्शन आपके सामने आ चुका है। सूबेदार ने, बोधा सिंह ने, लहना सिंह ने, वजीरा सिंह ने। चार ऑप्शन आपका दिया हुआ है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका बच्चों सी इज द राइट आंसर। लहना सिंह ने जर्मन लेफ्टिनेंट को मार गिराया। ठीक है बच्चों, क्लियर बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 17वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 17वां नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? चार ऑप्शन आपके सामने है, एकदम टीटीआई क्वेश्चन है, इसको आप टीटीआई कर लीजिएगा। ठीक है, किसने कहा था? चार आपके जो दिए हुए हैं, गांधी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, जवाहरलाल नेहरू है, लाल बहादुर शास्त्री है। 17 का चार ऑप्शन दिया हुआ है, बिल्कुल सही है। हमारे जो है जवाहरलाल नेहरू ने बताए थे कि अभी हम न जाने हमारे देश के मीलों जाना है जनता को, यानी बहुत दूरी तय करना है हमारी जनता को, चांद तक जाना है। चलिए 18वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 18वां नंबर क्वेश्चन है, किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम टीटीआई। पहला है अपोलो अस्पताल, दूसरा है श्री राम नर्सिंग होम, तीसरा है पीएमसीएच पटना और चौथा है वेलिंगटन नर्सिंग होम। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। देखिए बच्चों, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा और उस टाइम जो है ना आप ताक झाक करिएगा सब जगह। क्यों? क्योंकि आप पढ़े नहीं है बढ़िया से, तो करना तो यही है ना बच्चों। किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? आपका चार ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बिल्कुल सही, वेलिंगटन नर्सिंग होम में। ठीक है बच्चों, किसमें? वेलिंगटन नर्सिंग होम में हुआ था। आप याद रखिएगा, वेलिंगटन नर्सिंग होम में जो है उनका निधन हुआ था। किसका? दिनकर का। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? देखिए कितना गंदा वर्ड इस्तेमाल किया गया था। जयप्रकाश नारायण जो हमारे बिहार की विभूति थे, हमारे बिहार के एक रत्न थे, उनके लिए कहा गया जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया था? रूस, ब्रिटेन, जापान, अमेरिका। आपको फटाफट कमेंट करना है इस क्वेश्चन का सही आंसर। बिल्कुल सही जवाब है बच्चों, अमेरिका इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। अमेरिका का दलाल कहा गया था। ठीक है, अमेरिका का दलाल कहा गया था इस। ठीक है, चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है 20वां नंबर, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाला डॉक्टर का क्या नाम था? ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, डॉक्टर रहमान, डॉक्टर इरफान, डॉक्टर मकबूल, डॉक्टर एजाज। चार ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। 20 का बिल्कुल सही आंसर है, डॉक्टर रहमान इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। डॉक्टर रहमान इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। जयप्रकाश नारायण जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? पहला है स्वामी राम तीरथ, स्वामी सत्यदेव, स्वामी विवेकानंद या स्वामी सहजानंद। चार ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, फटाफट जवाब दीजिए। ठीक है, चार, स्वामी राम तीरथ, स्वामी सत्यदेव, स्वामी विवेकानंद, स्वामी सहजानंद। स्वामी सहजानंद इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, स्वामी विवेकानंद इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, जो है बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है बच्चों, स्वामी विवेकानंद। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? चार ऑप्शन आपके सामने आ चुका है, आत्मानंद जी, शिवानंद गोस्वामी, सदानंद जी, शारदानंद गुप्त। चार ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? चलिए बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, सदानंद जी। ठीक है, सदानंद इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। सदानंद जी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, बिल्कुल सही जवाब है। सदानंद जी जो हैं फ्री प्रेस के मालिक थे। चलिए 23वें नंबर क्वेश्चन, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था? आपके सामने चार ऑप्शन, एकदम टीटीआई को क्वेश्चन है बच्चों, इसको आप मिस नहीं करेंगे। ठीक है, टीटीआई क्वेश्चन है, आप इसको मिस नहीं करेंगे, एकदम तगड़ा क्वेश्चन है। चलिए जरा हम इससे रूबरू हो जाते हैं। ब्रेन ऑफ बॉम्बे यानी कि बॉम्बे का दिमाग किसे कहा जाता है? तो बिल्कुल राइट जवाब है बच्चों, उमा शंकर दीक्षित को। ठीक है, उमा शंकर दीक्षित जी को कहा जाता था ब्रेन ऑफ बॉम्बे। ठीक है, याद रखिए। चलिए 24वें नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहां से पास की? पटना कॉलेज, पटना साइंस कॉलेज, हिंदू विश्वविद्यालय, बिहार विद्यापीठ। चार ऑप्शन आपके सामने हैं,
15 ऑब्जेक्टिव बच्चों, ठीक है, एक दो नहीं 15, पूरे के पूरे 15 ऑब्जेक्टिव इससे रहेंगे, ठीक है। ठीक है बच्चों, आपको आपको जो है एकदम इससे जुड़ना है, आपको एकदम आपको पीछे नहीं रहना है, ठीक है। चलिए, पटना कॉलेज, पटना साइंस कॉलेज, हिंदू विश्वविद्यालय, बिहार विद्यापीठ, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। देखिएगा बच्चों, बिल्कुल सही जवाब है बिहार विद्यापीठ इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। बिहार विद्यापीठ इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 25वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, नामवर सिंह, रामधारी सिंह दिनकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, देखिएगा बच्चों, ठीक है, आपके सामने जो है 4 ऑप्शन है, देखना है अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है। 25वां नंबर क्वेश्चन, बिल्कुल सही जवाब है बच्चों, बिल्कुल राइट, रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर जो है अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक हैं, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है बच्चों। अर्धनारीश्वर जो पाठ है वो रामधारी सिंह दिनकर हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 26वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, देखिएगा और फटाफट जवाब दीजिएगा, ठीक है। कह रहा है रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है। 4 ऑप्शन आपके सामने आ चुका है। उसने कहा था जूठन त्रिच, त्रिच मतलब क्या हो गया, जो सांप आपका भागता है तिरछा बच्चों, वही त्रिच चैप्टर है। उसने कहा था जूठन त्रिच अर्धनारीश्वर। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट आप जवाब दीजिएगा। बिल्कुल सही जवाब है 26 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अर्धनारीश्वर, ठीक है। अर्धनारीश्वर इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 27वां नंबर क्वेश्चन है, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है। पहला है समस्तीपुर, दूसरा है बेगूसराय, तीसरा है पटना, चौथा है भोजपुर, ठीक है बच्चों। फटाफट जुड़ जाइए और फटाफट कमेंट कीजिए, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। बिल्कुल राइट जवाब है बेगूसराय, ठीक है बच्चों, बेगूसराय इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। बेगूसराय जो है बिल्कुल सही है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 28वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है। नारी के, पुरुष के, नारी और पुरुष दोनों के, इनमें से कोई नहीं। देखिए बच्चों, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि आधा नारी है, आधा नारी है। अर्धनारीश्वर मतलब क्या, आधा नारी और आधा पुरुष, यानी कहने का मतलब है दोनों का गुण है, नारी और पुरुष दोनों का गुण होगा, इसका समन्वय है, दोनों के गुण के समन्वय है अर्धनारीश्वर में, ठीक है, क्लियर। चलिए 29वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 29वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी थी। 4 ऑप्शन आपके सामने आ रहा है, देखिएगा, कुरुक्षेत्र, हुंकार, रसवंती, प्रणभंग, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट जवाब दीजिए बच्चों, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है, कुरुक्षेत्र, हुंकार, रसवंती या प्रणभंग। तो 29 का बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों, प्रणभंग, ठीक है। डी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट होगा, प्रणभंग जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बच्चों 30वां क्वेश्चन, इस सेशन का 30वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, और ऑप्शन भी फटाफट कमेंट कीजिए। दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। छात्र सहोदर, छात्र पत्रिका, छात्र मित्र, इनमें से कोई नहीं। लगभग सभी बच्चे का कमेंट बहुत शानदार है, लगभग सभी का अच्छा कमेंट आ रहा है, हम देख पा रहे हैं। आप लोग का मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगा बच्चों, जैसे हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कीजिए और अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। छात्र सहोदर इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए 31वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 31वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई। ठीक है, दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई, 1920 में, 1925 में, 1930 में, 1935 में। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, एकदम गर्दा उड़ाए हुए हैं आप लोग, ठीक है, जैसा कि हम आपके कमेंट बॉक्स में देख पा रहे हैं, एकदम बहुत अच्छा। चलिए बहुत शानदार बच्चों, बहुत तगड़ा, ठीक है, एकदम 1925 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। 1925 जो है बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर 1925।
चलिए 32वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? एकदम बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, इसको आप मिस नहीं करेंगे, ठीक है। इसको आप मिस नहीं करेंगे। पहला है बुद्धि, दूसरा है समझ, तीसरा है भावना, चौथा है इनमें से कोई नहीं बच्चों, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? आपको इसका आंसर देना है सही सही, ठीक है बच्चों। बिल्कुल लगभग बच्चे का सही ऑप्शन आया है, सी इज द राइट आंसर। पति पत्नी क्या है? भावना है। हमारा जो भावना होता है वो हमारी पत्नी होती है, ठीक है। इसलिए पत्नी का सम्मान करना चाहिए। चलिए बच्चों 33वां नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। 33वां नंबर कह रहा है सच्चिदानंद हीरानंद बत्स्यानंद अजय द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। कह रहा त्रिछ रोज उसने कहा था सुखमय जीवन, ठीक है बच्चों। त्रिछ रोज उसने कहा था सुखमय। लेखक से तो खैर पूछेगा ही पूछेगा बच्चों, क्लियर रखिए, ठीक है। 33 का बी आंसर बिल्कुल सही है, रोज। लगभग बच्चों का सही कमेंट आया है, जिनका जिनका रोज है बिल्कुल सही है। चलिए अगले अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अजय मूलतः क्या था? निबंधकार था, उपन्यासकार था, कहानीकार था या व्यंग्यकार था? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अजय जो थे वो क्या थे, ठीक है। 34 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। कौन था? कहानीकार था, ठीक है बच्चों। कहानीकार इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए 35वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। अजय जी ने इंटर कहां से किया था? मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से, पंजाब कॉलेज से, फोरमैन कॉलेज से, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका सही आंसर हो जाएगा मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। ई जो है 35 का ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 36वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अजय जी पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? अजय जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? देखिएगा 1920 में, 1924 में, 1928 में या 1932 में, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों फटाफट कमेंट कीजिएगा। आप जो है 1920 में, 1924 में, 1928 में, 1932 में। 36 का बिल्कुल राइट आंसर बी इज द राइट आंसर। 1924 में हुआ था। अजय जी पहली बार कहानी कब प्रकाशित हुआ? 1924 में। चलिए 37वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। महेश्वर की पत्नी का नाम क्या था? चलिए 4 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। मालती, लालती, प्रभावती, कलावती। चलिए बच्चों फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट मेरे प्यारे बच्चों। 37 का बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल मालती इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। एकदम गजब तरीके से आप लोग का तैयारी चल रहा है बच्चों, एकदम तगड़ा तैयारी है, इसी तरह से आप लगे रहिए। चलिए 38वां नंबर, अजय जी कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध हुआ? ठीक है 4 ऑप्शन आपके सामने है। छोड़ा हुआ रास्ता, बिप थगा, ये तेरे प्रतिरूप, रोज। 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है बच्चों, फटाफट कमेंट कीजिए। बिल्कुल सही जवाब रोज। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, देखिएगा लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था? 2 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद या 8 वर्ष बाद? ठीक है चलिए 4 वर्ष बिल्कुल राइट आंसर है, मार लीजिए एकदम फटाफट। चलिए 40वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। आपके स्क्रीन पे 40वां नंबर क्वेश्चन है, एकदम मिस नहीं कीजिए इस सेशन को वरना पछताइएगा। ठीक है, मालती के पति किस बीमारी के ऑपरेशन करा के आए थे? पथरी, कैंसर, गैंग्रीन, इनमें से कोई नहीं। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए। 40 नंबर क्वेश्चन बच्चों, चलिए बिल्कुल सही, गैंग्रीन का इलाज करवा करके आए थे। एकदम लगभग सभी बच्चे का राइट आंसर है। चलिए 41वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, फटाफट एकदम सेशन अभी खत्म करेंगे। 41वां, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नामवर सिंह, मोहन राकेश, भगत सिंह, रामधारी सिंह दिनकर। 4 ऑप्शन आपके सामने, ठीक है बच्चों। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए फटाफट। भगत सिंह बिल्कुल सही, एक लेख और एक पत्र। भगत सिंह को याद रखिएगा, 21 साल के उम्र में फांसी सजा पे चढ़ गए थे ये। चलिए बच्चों 42वें नंबर है, भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे? 4 ऑप्शन आपके सामने, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल। फटाफट बच्चों फटाफट कमेंट कीजिए। 42 का बिल्कुल सही, लाला लाजपत राय इज द राइट आंसर। लाला लाजपत राय की मृत्यु जो है साइमन आयोग के खिलाफ जो है प्रदर्शन करते समय हो गया था, लाठी चोट लगने के बाद।
चलिए 43वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा गठन कब किया? बम TTI क्वेश्चन है, इसको एकदम लिख लीजिएगा अगर नहीं लिखे हैं अभी तक तो। ठीक है बच्चों, चलिए बहुत बहुत शानदार, लगभग सभी बच्चे का ये सही आंसर आ रहा है 1926 ईस्वी। ठीक है बच्चों, चलिए 44वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके स्क्रीन पे 44वां नंबर क्वेश्चन आ चुका है। भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया? चलिए ऑप्शन देख लीजिए, स्वराज पार्टी, स्वतंत्र पार्टी, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। 44 का बिल्कुल सही जवाब है हिंदुस्तान सामाजिक प्रजातांत्रिक पार्टी। ठीक है बच्चों, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर बच्चों, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 45वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। फटाफट कमेंट कीजिए बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट मेरे प्यारे बच्चों फटाफट कमेंट करें, फटाफट कमेंट करें बच्चे। ठीक है, पहला ऑप्शन है 10 वर्ष, दूसरा है 12 वर्ष, तीसरा है 15 वर्ष, चौथा है 20 वर्ष। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। बिल्कुल सही जवाब 12 वर्ष। भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए थे? तो 12 वर्ष। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जो है एकदम मिस नहीं करेंगे। 44 और 45 देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। 46वां नंबर क्वेश्चन। मेरे माय डियर स्टूडेंट, भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोह भंग कब हुआ? यानी गांधी से मोह भंग कब हो गया, लगाव खत्म हो गया? फटाफट जवाब दीजिए। 1920 ईस्वी, 1921 ईस्वी, 1922, 1923। बिल्कुल सही जवाब है 1921 ईस्वी। बी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, 46 का बिल्कुल राइट आंसर है बी। चलिए 47वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 47वां नंबर क्वेश्चन है। 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। नेशनल पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी, स्वतंत्र पार्टी या गदर पार्टी। 4 ऑप्शन, फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी को आकर्षित हुए? नेशनल पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी, स्वतंत्र पार्टी, गदर पार्टी। चलिए बिल्कुल सही जवाब लगभग बच्चे का गदर पार्टी। लाला हरदयाल ने इनका गठन किया था सैन फ्रांसिस्को में। गदर पार्टी 1913 में स्थापना हुआ था, इसी की ओर वो आकर्षित हो गए थे। 48 चौरी चौरा कांड कब हुआ? एकदम TTI क्वेश्चन है। 1920 ईस्वी, 1921 ईस्वी, 22, 24। बिल्कुल लगभग सभी बच्चे का राइट आंसर है, लगभग सभी बच्चे का एकदम तगड़ा जवाब है 1922 चौरी चौरा कांड, उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा जिले में। ठीक है, चौरी चौरा जगह का नाम था, जिला था गोरखपुर। 1922 ईस्वी में हुआ था, पूरे थाने को जला दिया गया था। चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन 49वां नंबर। निम्न में कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? फटाफट जवाब दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। सिपाही की मां, जूठन, ओ सदा नीरा, त्रिच। ठीक है बच्चों, त्रिच बहुत मजेदार कहानी है, आप जरूर पढ़ें। ठीक है, बहुत मजा आएगा। निम्न में कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? सिपाही की मां, जूठन, ओ सदा नीरा, त्रिच। 49 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ओ सदा नीरा। ठीक है बच्चों, ओ सदा नीरा इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए बच्चों, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन लेकर के हम आ रहे हैं आपके लिए। आपका एकदम लास्ट क्वेश्चन तगड़ा रहेगा। ठीक है बच्चों, एकदम एकदम मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के साथ आज का ये सेशन हम समाप्त करेंगे। ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है? पहला ऑप्शन है निबंध, दूसरा है कहानी, तीसरा है कविता, चौथा है नाटक। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए बच्चों, फटाफट। बिल्कुल सही जवाब। देखिए बच्चों, इन क्वेश्चन को बनाने में हमें बहुत मेहनत लगा है, आप मेहनत का पारिश्रमिक दीजिए। आप इसका जो है लाइक कर लीजिए, कमेंट में कमेंट कीजिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में, और इस जो आपका ये सेशन है इसको लाइक कीजिए। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो जरूर आप जो है हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे। ठीक है, आपका जो अब लाइव क्लास चल रहा है केमिस्ट्री और बायोलॉजी का, वो रोज चलेगा आप। ठीक है बच्चों, चलिए बहुत अच्छा, आज का ये सेशन इसी के साथ ही समाप्त हो रहा है।
कल हम फिर मिलेंगे आपसे लाइव स्ट्रीम पर। आज के लिए बाय बाय बच्चों। आप इन 50 क्वेश्चन को कीजिए, 15 क्वेश्चन आपका जो है एग्जाम में इससे लड़ेगा। ठीक है बच्चों, चलिए बाय, गुड नाइट।